Hello everyone. Today we are going to study about figure of speech, जिसको लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं या हिंदी में बोलें तो अलंकार कहते हैं। इसका यूज़ स्पेशली पोएट्स करते हैं अपने पोम को ब्यूटीफाई करने के लिए या कहें तो जान डालने के लिए, जिसमें से फर्स्ट वन इज सिमिली, कंपैरिजन बिटवीन टू बाय द यूज़ ऑफ लाइक एज सो। इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है लाइक एज सो का यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़। इसमें लव को कंपेयर किया गया है रेड रोज से लाइक का यूज़ करके। इसका मतलब ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही ऑलवेज एज बिजी एज अ बी। इसमें उसके बिजी होने को कंपेयर किया गया है एक बी के साथ एज का यूज़ करके। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। एंड सेकेंड वन इज मेटाफर, कंपेरिजन डायरेक्टली विथआउट यूजिंग लाइक एज सो। इसमें भी कंपैरिजन होता है बट हम इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, लाइक एज सो का इसमें यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मेरी माँ का दिल है, मेरी मॉम का जो हार्ट है वो किसका है? गोल्ड का है। एक टाइप का कंपैरिजन भी है कि जो मेरी मॉम का हार्ट है वो किसका है? गोल्ड का है। बट इसमें कहीं भी लाइक एज सो का यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए क्या होगा? मेटाफर। सेकेंड एग्जाम्पल इज माई फ्रेंड्स सिस्टर इज़ अ नाइट आउल। मेरे फ्रेंड की जो सिस्टर है वो क्या है? नाइट आउल है। नाइट आउल ऐसे पर्सन्स को बोलते हैं जो अपना सारा काम स्पेशली स्टडी कब करते हैं? रात में करते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को नाइट आउल कहते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है? मेरे फ्रेंड की जो सिस्टर है वो क्या है? एक नाइट आउल। कंपेयर किया गया है मेरे फ्रेंड की सिस्टर को नाइट आउल से, बट इसमें कहीं भी लाइक एज सो का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर। थर्ड वन इज पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ लिटरेरी टेक्निक राइटर्स यूज टू ऐड ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कैसे एक्ट करती हैं एक लिविंग थिंग्स की तरह। जो काम एक लिविंग थिंग्स करता है उसको राइटर्स कैसे बना देता है? नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, द ओशन रोड एंड स्वेलो द शिप। जो ओशन है उसने दहाड़ मारी और क्या किया? शिप को निगल गया। यहाँ पे दहाड़ने और निगलने का काम किसका होता है? लिविंग थिंग्स का, यानी कि मतलब लिविंग थिंग्स का काम होता है। बट इसको कर कौन रहा है? ओशन, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये कौन सा होगा? पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड एग्जाम्पल इज द कार इज डांसिंग ऑन द रोड। डांस करने का काम किसका है? लिविंग थिंग्स का। बट यहाँ पे डांस कौन कर रहा है? कार, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो क्या ये होगा? पर्सोनिफिकेशन। जो भी चीज़ लिविंग थिंग्स करती हैं अगर उसको ऐसा दिखाया जाए कि वो नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। एंड फोर्थ वन इज हाइपरबोल। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है? आसान शब्दों में कहे तो लंबी लंबी फेंकना, जिसमें किसी स्टेटमेंट को हम इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि वो रियलिटी से बहुत ही अलग लगे। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर ऑफ बोल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। इसमें देखिए कितना बात को बढ़ा चढ़ा के किया गया है कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक हॉर्स भी खा लूँ। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गो देयर। वहाँ जाने के लिए मैं मिलियंस माइल्स चला। इसमें देखिए कितना दूर जाना था कि मिलियन माइल्स जाना पड़ा। इतना बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। इसमें क्या है? ये हाइपरबोल। और फिफ्थ वन इज ऑक्सीमोरन। एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग। मतलब इसमें ऐसे दो वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मतलब लगेगा कि ये है या नहीं है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट पेन। पेन भी है और स्वीट भी है, ये आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहे हैं। तो ये कौन सा होगा? ऑक्सीमोरन, या फिर कह लीजिए ऑक्सीमोरॉन। सेकेंड एग्जाम्पल इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द एजुकेशनल डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन वर्चुअल रियलिटी। इसमें वर्चुअल रियलिटी आप देख सकते हैं कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हैं। वर्चुअल वो चीज़ें होती हैं जो रियल नहीं है, और साथ ही में रियलिटी भी यूज़ किया गया है, वर्चुअल रियलिटी। तो ये क्या होगा? ऑक्सीमोरन। सिक्स वन इज ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया इज अ
process of creating a word that phonetically imitates, resembles or suggests the sound that it describes. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कोई भी किसी भी तरह का साउंड अगर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट में, तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ओनोमेटोपोइया. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट. कुत्ता जो है वो पूरी रात भौंकता रहा यानी कि बार्क करने का साउंड है, इसमें क्या होगा? ओनोमेटोपोइया. सेकेंड वन इज द वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ द बोट. इसमें क्या है? वेव्स, लहरों की बात की जा रही है कि लहरें इतनी तेज हैं कि बोट से टकरा रहे हैं और क्रैश होने की आवाज़ें आ रही हैं, साउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ओनोमेटोपोइया. थर्ड एग्जाम्पल इज द कॉर्न वेंट पॉप इन द माइक्रोवेव. इसमें क्या हो रहा है? जो कॉर्न है वो माइक्रोवेव में पक रहे हैं, तो पॉप साउंड के साथ, इसमें भी साउंड है, इसका मतलब ये भी ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है. सेवेंथ फिगर ऑफ स्पीच इज आयरनी, सिचुएशन in which there is a contrast between expectation and reality. जब जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करें रियलिटी उससे बहुत ही अलग हो जाए तो उसमें क्या होता है? आयरनी. फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड. हाँ, ये क्या बात हुई? जो पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस होते हैं वो चोर को पकड़ने का काम करते हैं, बट इस बार क्या हुआ? द पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड. पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई. तो ये एक्सपेक्टेशन रियलिटी से बहुत ज़्यादा अलग है, तो ये क्या होगा? आयरनी. सेकेंड एग्जाम्पल इज अ पर्सन हु हेट्स कॉफ़ी वर्किंग एट अ कॉफ़ी शॉप. अब देखिए, एक ऐसा पर्सन है जो कॉफ़ी से हेट करता है, कॉफ़ी उसको बिल्कुल पसंद नहीं, बट वो काम कहाँ पे कर रहा है? वो खुद एक कॉफ़ी शॉप पे काम कर रहा है. जनरली लोगों को तो ऐसा ही लगेगा कि जो कॉफ़ी शॉप पे काम कर रहा है कॉफ़ी उसे पसंद होगी, बट यहाँ पे रियलिटी क्या है? बिल्कुल अलग. जिस पर्सन को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, उससे हेट करता है, वो खुद क्या कर रहा है? एक कॉफ़ी शॉप पे वर्क कर रहा है, तो ये क्या होगा? आयरनी. एंड द लास्ट इज एर्थ वन इज पैराडॉक्स. स्टेटमेंट अपीयर्स टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ. ऐसे स्टेटमेंट जो खुद में ही कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स. फॉर एग्जाम्पल, डू द थिंग यू कांट डू. वो चीज़ करो जो तुमको लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो. इस स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है. देखिए, डू द थिंग यू कांट डू, वो चीज़ें आपसे करने के लिए कही जा रही है जो कि आपको लगता है कि आप उसे कर ही नहीं सकते, तो ये क्या होगा? पैराडॉक्स होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला सेंटेंस है. सेकंड एग्जाम्पल इज यू आर डैम्ड इफ़ यू डू एंड डैम्ड इफ़ यू डोंट. ये क्या है? पैराडॉक्स. इन स्टेटमेंट में क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस है. अगर हिंदी में बताएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. जैसे आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना. ये क्या बात हुई? इसमें एहसान करना है या नहीं करना, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, या फिर कहे तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी डायलॉग है, तो ये क्या होगा? पैराडॉक्स. और अगर एक एग्जाम्पल की बात करें जो कि हम नॉर्मली अपने घरों में यूज़ करते हैं, अपने भाई बहनों के साथ क्या बोलते हैं? एक काम करो, तुम कुछ भी मत करो. तो ये क्या है? ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा फिगर ऑफ स्पीच का? पैराडॉक्स. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो.